बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्क्रीन के ऊपर ये जो आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है, ये डेव सी प्लस प्लस की ग्राफिक्स लाइब्रेरी को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टेक्निक के अंदर ये बनाया गया है। डिस्प्ले के अंदर ये आपको एक खूबसूरत सी किताब नज़र आ रही है और इस किताब के ऊपर ये एक प्याला नज़र आ रहा है। ये किताब आर्ट और मुख्तलिफ लाइन्स को यूज करते हुए बनाई गई है। सिमिलरली इस प्याले के अंदर भी मुख्तलिफ इलिप्स हैं। यहाँ पे इस किताब के अंदर ये जो पेजेस नज़र आ रहे हैं, ये भी मुख्तलिफ लाइन्स हैं। डेव सी प्लस प्लस के अंदर ग्राफिक्स में किस तरह से काम करते हैं, इस प्रोग्राम का कोड क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसका कोड भी एक्सप्लेन करूँगा और उसका मेथड भी बताऊँगा किस तरह डेव सी प्लस प्लस के अंदर ग्राफिक्स लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए ग्राफिक्स के अंदर काम करते हैं। आइए देखते हैं। यह आप डेव सी प्लस प्लस के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। आपने सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करना है। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद न्यू के ऊपर क्लिक करना है और नया प्रोजेक्ट ओपन करना है। जब आप प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने कंसोल ग्राफिक्स एप्लीकेशन को चूज करना है। बाय डिफॉल्ट डेव सी प्लस प्लस के अंदर कंसोल ग्राफिक्स एप्लीकेशन मौजूद नहीं होती और ग्राफिक्स लाइब्रेरी भी इसके अंदर मौजूद नहीं होती। आपको कंसोल और ग्राफिक्स लाइब्रेरी को इसके अंदर ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मौजूद है कि आप कैसे कंसोल एप्लीकेशन और ग्राफिक्स लाइब्रेरी की फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है। कंसोल ग्राफिक्स एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे। सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट का नेम 1 है। ओके करें, प्रोजेक्ट को सेव कर लें। ऑलरेडी मौजूद है। इस तरह से ये मेन फाइल आपके सामने आ जाएगी। इस सारी की सारी फाइल को डिलीट कर दें, सिलेक्ट करें और इसको डिलीट कर दें। उसके बाद यहाँ पे ये सारे का सारा कोड आपने इस तरह से इसके अंदर लिख लेना है। कोड आपने लिख लिया, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे इंक्लूड विन bgim.h ये हेडर फाइल है, ग्राफिक्स लाइब्रेरी के लिए यूज होती है। क्लास को डिफाइन किया, माई ग्राफ पब्लिकली, उसके अंदर एक फंक्शन को डिफाइन किया माई ग्राफ का, जिसमें इनिट विंडो 800 बाय 700 ग्राफिक्स स्क्रीन का साइज सेट किया। क्लियर डिवाइस का एक फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, उसको कॉल किया जो स्क्रीन को क्लियर कर देगा। उसके बाद एक और फंक्शन वाइड माई पिक के नाम से इसका प्रोटोटाइप डिफाइन किया। इसके अंदर रिटर्न टाइप वाइड है और इसके अंदर पैरामीटर भी कोई नहीं है। क्लास को क्लोज कर दिया। यहाँ से मेन को स्टार्ट किया, माई ग्राफ का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे डॉट माई ग्राफ फंक्शन कॉल किया, ओबीजे डॉट माई पिक का फंक्शन कॉल किया, गेट सी एच क्लोज ग्राफ रिटर्न 0, मेन को क्लोज कर दिया। फंक्शन को क्लास से बाहर आपने डिफाइन करना है। वाइड रिटर्न टाइप माई ग्राफ क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, माई पिक फंक्शन का नेम। यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ। ये मुख्तलिफ लाइन्स हैं जिसके अंदर x1, y1 और x2 और y2 की वैल्यूज आपने सेट कर दी। ये मुख्तलिफ लाइन्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक आर्क है, उसके बाद फिर लाइन है, मुख्तलिफ आर्क्स हैं, एलिप्स है, सेट कलर 8, मुख्तलिफ लाइन्स हैं। उसके बाद फंक्शन को क्लोज कर दिया। अगर आपने सारी की सारी इसकी सेटिंग कर दी है, अब आपने इसको कंपाइल और रन करना है। कंपाइल और रन करने से पहले आपने मेक श्योर करना है यहाँ से कि इसकी जो सेटिंग है वो TDM GCC 4.92 32 बिट रिलीज सिलेक्ट होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये 64 बिट रिलीज के ऊपर होता है, आपने यहाँ से 32 बिट रिलीज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। मेन को उससे पहले सेव कर लें। थोड़ा सा टाइम लगेगा।
ये डिस्प्ले आपके सामने आ गया। आपने देखा किस तरह से आपने डेव सी प्लस प्लस के अंदर ग्राफिक्स लाइब्रेरी को यूज करते हुए इमेज डिस्प्ले कराया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।